नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज उस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला, उसका नाम है स्पाइडरमैन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन फॉर द मैन होम 2019 की अमेरिका सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र स्पाइडर मैन पर आधारित है, जो कोलंबिया पिक्चर्स पर मार्वल स्टूडियोज द्वारा सह निर्मित है और सनी पिक्चर्स रिलीजन्स द्वारा निर्मित है। ये स्पाइडर मैन होम कॉमिक 2017 की अगली कड़ी और मार्वल सिनेमेटोग्राफिक यूनिवर्स MCU की 23वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन जॉन वाटन ने किया था, इसे क्रिस मैकनिन ने किया, हरी सोमरन ने लिखा था और टॉम हार्पर ने पीटर पार्कर स्पाइडर मैन की भूमिका निभाई थी। साथ में सैमुअल एल जैक्सन, एडियो केबी गॉर्नस, जॉन फेवियो, JB म्यूज, जैकब बैटलन, मार्टिन स्टार थे, टोनी रिलो गोडी, मॉरिसा टेमिक्स और जैक गोलेनहॉल। फिल्म के मार्कर को एलिफ रिडल्स का सामना करने के लिए निक न्यूस जैक्सन और मिस्टेरिया हेलेंस के साथ भर्ती किया जाता है। जब वो यूरोप की स्कूल यात्रा करते हैं, मैक्सिको के न्यूयॉर्क को माफिया हिल एक अप्राकृतिक तूफान की जांच करते हैं, पृथ्वी का सामना करते हैं। मालिक स्टॉबिन बैक एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति प्राणी हो हराने के लिए आता है और बाद में यूरी और हिल द्वारा भर्ती किया जाता है। न्यूयॉर्क शहर में मिड हाउस स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना वर्ष पूरा कर लिया है, जिसे उन छात्रों का समायोजना करने के लिए फिर से शुरू किया गया था जो पहले थानोस के कार्यों के परिणाम स्वरूप 5 साल पहले विघटित हो गए थे। एजेंट्स के कार्रवाई स्कूल यूरोप के लिए 2 हफ्तों के ग्रीष्मकालीन फील्ड यात्रा की योजनाएं करते हैं, जहां पीटर मार्क जो अभी भी उसके अपने गुरु टोनी स्टार्क की मृत्यु का शोक मना रहे हैं और सही पार्टी MJ को उसके प्रति अपने आकर्षण को प्रकट करने की योजना बना रहे हैं। हैप्पी ह्यूगन्स के पार्कर की सूचित किया गया है क्योंकि उसने संपर्क करने का इरादा रखता है, लेकिन पार्कर यूरी के फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज कर देता है और पार्कर उसके सहपाठी को लिए इटली यात्रा करते हैं, जहां टावर एलिमेंट हमला करते हैं। पार्कर अपने सहपाठियों को रक्षा करने में मदद करता है, जबकि वेग आता है और प्राणी को हरा देता है। यूरो को पार्कर से मिलता है और उसे फार का चश्मा देता है, जो उसके उत्तराधिकारी के लिए चश्मा उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता EDITH के साथ संचार करने के उसके कमान संभालने सक्षम बनाता है। इसको स्टॉक इंजिन्स को ब्रिटेन से तक पहुंच जाता है और बड़े कक्षित हथियार आपूर्ति का आदेश दिया जाता है कि काम दावा है कि मल्टीवर्स के भीतर एक काल्पनिक वास्तविकता का प्रवेश किया है, जहां 4 बच्चों के उसके परिवार को मार डाला और उसके भव्यता को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के लिए केवल फायर अल्टीमेटर बचा है कि बेक भविष्यवाणी की है और वो ब्रांड पर हमला करेंगे। फाकर के यूरो की लड़ाई में शामिल होने के नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अपनी कक्षा की यात्रा पर लौट आया। यूरो यात्रियों के प्राण की और मोड़ने के लिए गुप्त रूप से कक्षा के यात्रा कार्यक्रम को बदल देता है, जहां पार्कर को अपने दोस्तों की फिर से रक्षा करने के लिए केपी को फायर अल्टीमेटर से लड़ने की मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पार्कर को मदद से वे उस बीच को नष्ट करने के सफल हो जाते हैं। यूरो और हिल के नई सुपर हीरो के हिटमैन और गठन को चर्चा करने के लिए पार्कर और वेग को पार्लिन को आमंत्रित किया, लेकिन पार्कर ने फैसला किया कि वेग को आर्केल को जाना चाहिए। RIDITH का नियंत्रण शक्ति स्थानांतरित कर देता है। उसे पार्कर के जाने के बाद उसे वेग ने स्टॉर्क इंजन में पूर्व कर्मचारियों के लिए साथ जश्न मनाता है, जिसमें साथ वो एक सुपर हीरो के रूप में काम कर रहा था। वेग जिसे उसके अस्थिर स्वभाव के कारण स्टार के हेलोग्राफिक फ्रॉम विश्वजों के पद से हटा दिया जाता है, ने अपनी शक्तियों पर तत्वों का अपहरण करने के लिए उन्नत प्रोजेक्टर का उपयोग कर दिया था और अब अपने भ्रम और धोखाधड़ी के पैमाने को बढ़ाने के लिए IDITH के कक्षित हथियार उक्त ड्रेन का उपयोग करने की उम्मीद करता है। खुद को बदलने लेने वाले तस्तौर को नायक के रूप में स्थापित करते हैं। जब के पार्कर को बताया कि हम जानते हैं कि वो स्नाइपर मैन है, जो उन्हें पता चलता है कि फायर एलिमेटर के साथ लड़ाई के दौरान उसने जो मोलवे का टुकड़ा बरामद किया था वो एक प्रोजेक्टर को है जो यार अल्टीमेटर को दिखाता है, जिसमें उन्हें वेग के धोखे का एहसास होता है। पार्कर यूरो को चेतावनी देते हैं कि वर्गीन की यात्रा करता है, लेकिन बाद वेग द्वारा एक भ्रमित यूरो के साथ उसे धोखा दिया जाता है ताकि वो अपने जन दोस्तों के नाम तक बना सके और वेन की योजना के बारे में दबाव के ट्रेन के प्रचलन के आ जाते हैं। वेग द्वारा मृत समझकर छोड़ दिया जाता है। पार्कर ईमान
हॉगन से संपर्क करता है और उसे लंदन ले जाता है, जहां उसने पार्टी ने बैक EDITH का उपयोग करता है। पार्कर के दोस्तों के मानने की आड़ में सभी तत्वों का एक मिश्रण तैयार करता है। पार्कर श्रम को तोड़ता है सक्षम, इसीलिए वे उस पर ड्रोन से हमला करता है। पार्कर EDITH का नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया और वेब को हरा देता है, जो ड्रोन में से एक की गलत गोली की चपेट में आ जाता है। मरने से पहले वेग अपने एक सहपाठी को ड्रोन से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए कहता है। न्यूयॉर्क शहर लौटने के बाद मार्कर ने MJ के साथ रिश्ता शुरू किया। एक मध्य क्रोडित दृश्यों में द डेली बगल.net के जोना जेम्स के लंदन की घटना के छोड़छाड़ किए गए फुटेज प्रभावित किए, जिसमें वेक ने स्नाइपरमैन गुप्त पहचान की दुनिया के सामने उजागर करने के पहले ड्रोन हमले के उनकी मौत के लिए स्नाइपरमैन की तैयार किया, जो कि पार्कर के लिए काफ़ी हद तक था सदमा। क्रेडिट के बाद में एक दृश्यों में क्यूरो को फिल को असली क्यूरो के आदेश देते भेष बदलकर स्वर्ग ट्रोलर्स और सोरेन के रूप में दिखाया गया है, जबकि वो अंतरिक्ष में स्लॉट के एक समूह की कमान संभाल रहे हैं। अगस्त 2017 में अंत में फिल्म के रूप में प्री प्रोडक्शन के प्रवेश किए रहे थे। फिल्म मैकेनिको और एरिस सोमरोस सीक्वल लिखने के लिए कॉमिक के लौटने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। अक्टूबर की शुरुआत में परीक्षण करने के समय मृत्यु हो गई थी, जिसे वर्ष अपने पूरे सपने वाले महिला के रूप में पहचानते हैं। रोस ने SEIELD को सुनिश्चित किया। उनके साथ का एक टीम आती है। यूरो को पता चलता है कि किलर ट्रोलर्स और बर्ड्स का सोलन की व्यवस्था में बल्ली गूंज के साथ एक जेट में भवानी में मदद करता है। वे पूर्व पायलट मारिया रब्यू में मिलने के लिए लुसियाना के लिए उड़ान भरते हैं, जो उस वर्ष के लॉरेंस के जीवित देखने के लिए वाले अंतिम में है। रब्यू और उनके बेटी मोनिका को खुलासा किया है कि वर्ष कोरल्स के जो सभी उनके लिए परिवेश की तरह से निधन पहुंचते हैं। टेलर्स बताते हैं कि क्लर्स शरणार्थी है जो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं, और क्लर्स मरले थे एक पाखंडी फ्री वैज्ञानिक थी जो उनकी मदद कर रहे थे। टोलर्स और लॉरेंस के बीच के बाद फ्लैशबैक से रिकॉर्डिंग चलता है, जिसके डेनवर्स की घटना याद आती है। फ्री के क्रीक होने के पहले इंजन का नष्ट करने से रोकने के लिए योन रॉन्ग ने मार्वेल को मार डाला। इंजन को स्वयं नष्ट करने की इनवर्स के आगामी विस्फोट के ऊर्जा को अवशासित कर लिया, शक्तियों प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी याददाश्त खो दी। यूनिवर्स वेलर्स ने और रबियो ने लॉरेंस को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला का पता लगाने की, जहाँ लॉरेंस के टोलर्स को परिवार को लॉरेंस के इंजन के शक्ति स्रोत टेरेस्टोर के सहित कई क्लर्स के छुपिया कथा, जहां डेनमार्क की स्टार फोर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ इंटरफेयर्स किया जाता है। डेनमार्क के फ्री इमरान को हटा दिया, जिसके उनके मुठभेड़ के दौरान उनकी शक्तियों को बता दिया जाता है, जिसके वो अपनी बुरी क्षमता तक पहुंच सके। बाद की लड़ाई में पूरी गूंज को पुनः प्राप्त करने लेता है और एक एलियन रेलकोइन के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ टेरेस्को को निगल जाता है। ह्योरे को जंजर कहता है, जिसमें उनकी बायो आँख हाथी हो जाती है और डेनमार्क के एक फ्री बम वर्ष को नष्ट कर दिया, जिसमें फ्री अधिकारी रेनन द यूनिवर्स के द्वारा उसके स्क्वाड्रॉन के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेनमार्क ने योन रोग पर कब्जा कर लिया और उसे प्रोमित इंटेलिजेंस के लिए चेतावनी के साथ भला भेज दिया। फिर ये स्पर्ल को एक नया होम वर्ल्ड ढूंढने में मदद करने जिसके लिए प्रस्थान करती है और यूरोपो के एक संगठित तेजर छोड़ देती है। यूरो के जेनवर्क ने जैसी नायकों का पता लगाने के लिए एक पहल काम सौदा तैयार किया था, जिसके नाम उसके वायु सेना कॉल साइन एजेंट के नाम पर रखा गया है। 2018 में सेट किया गया एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में क्रियोप्टेजर के निगरानी एजेंट्स के द्वारा की जाती रही है और दो डेनियल्स यूरो की तलाश में दिखाई देते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट दृश्यों में गुज यूरो के डिस्क पर चढ़ जाता है और रेटिंग्स को फिर से उठा लेते हैं। डन मई तक मार्वल या कैप्टन मार्वल का ब्लैक पत्थर 2018 के निर्देशकों में काम के बारे में दबा ढूंढने के साथ चर्चा की। इसकी फेगी ने एक महीने बाद पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई अन्य निर्देशकों के साथ डबल में मुलाकात की थी और उन्हें निर्णय लेने की उम्मीद थी। 2015 में मध्य से अंत के तक उस सितंबर के फेनी ने कहा है कि कास्टिंग प्रिंटिंग 16 तक शुरू नहीं होंगी, क्योंकि स्टूडियो तब तक कोरल डेनवर्स कास्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहता था और तब तक उन्होंने पटकथा में चरित्र के लिए साथ ही फिल्म की सराहना और मार्वल के बाकी चरण 3 फिल्मों के चरित्रों की भूमिका छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन जादू पर पुनः प्राप्त करने मुखों को समाप्त करना होगा, जिसे सरदार गॉर्नेस को ब्रूट ले चुरा लिया था। प्रेसिडेंट का एक नया अवतार भी गिम्स फ्लूटफूर्स नामक एक स्कूल शिक्षक होता है।
जो अवतार परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने की संघर्ष करता है। उसे बात से परेशान होता है कि मिली जानकारी को तुरंत प्रताड़ित करने में सक्षम नहीं है। वो एडी को अस्थिर लापरवाही कारण उन्हें कई लोगों की जान गंवानी पड़ी। वे क्लेश के साथ उनके अवतार जेफर फ्लेवन मैकडेनो के साथ फिर से मिलते हैं और साथ ही वेथने के साथ जो माइकलिस नाम के एक काला घोड़ा बन जाता है। एडी को पता चलता है कि मेली अस्थान रूप से बीमार है और मरने से पहले सुधार करना चाहते हैं। उन्हें मिलाप की ओर ले जाता है। समूह की जादुई पानी वाली एक नदी मिलते हैं जो उन्हें अवतार बदलने की अनुमति देते हैं। इसमें उनमें से एक प्रत्येक अपने मूल अवतार के लौट आता है, जबकि एडी और मिली को किंग और साइक्लोन्स के दिए जाते हैं। जब एडी को मिली अर्जुन के सैनिकों को पकड़ लिया जाता है तो दो दोस्त साथियों को बचाने के फाल्कन प्लान लेके अलग हो जाते हैं। जब अर्जुन और उसके आदमियों से लड़ते हैं और फाल्कन टर्न वापस चुरा लेते हैं। चक्रवात पीछे जिसे पेगफॉस के रूप में प्रकट किया गया था, आकाश को